जय माता दी भक्तों, आपका मेरे चैनल सोनी वीडियोस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में धनतेरस कब मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस तिथि को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें कि शाम को भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और दीपावली का पंच पर्व धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। तो माँ लक्ष्मी जी की जो विशेष आराधना का समय होता है धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है और इसलिए ये 5 दिन का बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है और इन पंचवर्ष के बारे में हम आज जानेंगे। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में धनतेरस कब है, त्रयोदशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और धनतेरस के दिन बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है। तो खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। तो देखिए, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और प्रथम पूज्य गणपति जी की पूजा की सबसे पहले की जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी देवी देवताओं की पूजा से घर में धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है और परिवार में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर धन्वंतरी जी की पूजा करने से तो भगवान धन्वंतरी जो कि देवताओं के वैद्य हैं, इनकी पूजा विशेष रूप से धनतेरस के दिन की जाती है। धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी, चांदी की खरीदारी, आभूषणों की खरीदारी की जाती है। वाहन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदनी हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये देखिए, जिनके पास पैसा है वो कितनी भी महंगी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कुछ ना खरीदे तो भी कुछ चीजें अवश्य होती है, जैसे कि साबुत धनिया या धनिये के बीज खरीदना या फिर झाड़ू खरीदना, नमक अवश्य रूप से खरीदना चाहिए, पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं। तो मतलब जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो खरीदारी जरूर करनी चाहिए, चाहे छोटी ही सही, चाहे आप झाड़ू ले आए या फिर बर्तन ले आए या थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी अवश्य रूप से करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर हम जो भी चीजें खरीदते हैं तो उनके स्वरूप में माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं और वर्ष प्रत्यय माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसलिए धनतेरस को खरीदारी करना अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस कब मनाएंगे। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर समाप्त हो रही है। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापिनी तिथि में मनाया जाता है। इसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को धनतेरस मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त है शाम को
6:31 से रात्रि 8:13 तक कुल अवधि होगी 1 घंटा 41 मिनट। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:38 से लेकर रात्रि 8:13 तक। वृषभ काल में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, तो माता लक्ष्मी की वृषभ कालनी पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है शाम को 6:13 से रात्रि 8:27 तक। आप बात करें सोना खरीदने या फिर कोई भी आप महंगी धातु वस्तु खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से लेकर अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:32 तक। खरीदने के लिए आपको 20 घंटे तक का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार धनतेरस पर इतना शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, त्रिपुष्कर योग हमें प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका तिगुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक। धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 29 अक्टूबर को सुबह 4:50 से सुबह 5:40 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। अगला शुभ मुहूर्त है अमृत काल का, जो कि सुबह 10:24 से प्रारंभ होगा और दोपहर के 12:12 तक रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका लाभ आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। और अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की खरीदारी के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, तो आपको 29 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एक ऐसा समय जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो आपको इस समय में नहीं करना है, और वो है राहु काल का समय। देखिए, 29 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:58 से शाम को 4:22 तक। अब बात करें धनतेरस की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, शाम के समय प्रदोष काल में धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले हम जहाँ पूजा करेंगे उसे अच्छे से गंगा जल छिड़क कर साफ कर लेंगे। फिर एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा करें। भोग अवश्य रूप से लगाएं। भोग में आप अपने अनुसार किसी भी फल, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। वैसे भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है और माता पार्वती को सफेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। भगवान कुबेर को भी आप पीली मिठाई का भोग या सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और भगवान गणेश को आप लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहे। माता लक्ष्मी और गणपति से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में
स्थायी रूप से दोनों का वास बना रहे। इसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी वंदना कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और भगवान गणपति के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। आप लोग मंत्र जप अवश्य कीजिएगा। आज के दिन आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां आर्थिक रूप से आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं ऐसी ही कुछ अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।